संजय गांधी, एक ऐसा नाम जिसे आज भी देश में याद किया जाता है उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स को और उनके छोटी सी उम्र में किए गए कार्यों को। संजय गांधी को कई तरह से याद करते हैं। संजय गांधी को इमरजेंसी लगाने के लिए भी याद किया जाता है। उनके विपक्षी या उनके विरोधी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के कहने पर ही देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज भी लोग संजय गांधी को जब याद करते हैं तो कहते हैं कि संजय गांधी ही थे जो सोचते थे कि जनता के लिए भी एक कार होनी चाहिए। जी हाँ, 23 साल का लड़का जो अपनी मां से कहता है कि मां, मैं जनता के लिए कार बनाऊंगा। जब 28 साल का हुआ तो कहता है, मां, मैं पूरे देश की परेशानियों का हल कर दूंगा। और जब 33 साल की उम्र में पहुंचा तो उसी लड़के की 8 राज्यों के मुख्यमंत्री कस्में खाते थे। 250 सांसद उसकी हां में हां मिलाते थे। लेकिन संजय गांधी एक ऐसे मोड़ पर अपनी मां को छोड़ गए जहां से राजनीति ने एक नया आयाम पकड़ा। जी हां, संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का शौक था, इस बात से कोई छुपाव नहीं है। वो हवा में प्लेन के साथ कलाबाजियां करते थे, ये सब जानते हैं। एक रोज की बात है कि संजय गांधी एयरपोर्ट पर कलाबाजियां करके वापस लौटे ही थे कि आर.के. धवन की उनसे वहां मुलाकात हो गई। आर.के. धवन निजी सलाहकार थे इंदिरा गांधी के। आर.के. धवन कहते हैं कि संजय, तुम कहां से आ रहे हो? ऐसे में संजय कहते हैं, वहीं से, आपको पता तो है। फिर संजय गांधी आर.के. धवन को कहते हैं कि चलो आज हम आपको भी वहीं ले चलें। कहां? हवा में। लेकिन आर.के. धवन संजय की इन कलाबाजियों के बारे में जानते थे और वो कहते हैं, मुझे माफ करो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अक्सर इंदिरा गांधी को प्रशासनिक अधिकारी, नेता ये शिकायतें करते थे कि मैम, संजय गांधी का ये जुनून बढ़ता जा रहा है। वो हवा में ऐसे ऐसे करतब करते हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। इंदिरा गांधी शायद संजय गांधी को रोकना भी चाहती थी, लेकिन वो कभी कह नहीं पाई कि संजय अपने इस जुनून को कम कर लो। वही हुआ जिसका फिर डर था। 23 जून 1980 सुबह 7:30-8 बजे के आसपास संजय गांधी अपने हरे रंग की मेटाडोर कार में बैठकर निकलते हैं दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की ओर। यहां पर उनका इंतजार कर रहे थे सुभाष सक्सेना, इंडियन एयरलाइन के इंस्ट्रक्टर। संजय पहुंचते हैं। वो नए आए प्लेन, जिसे पिट्स S-2 का नाम था, लाल रंग का था, उसकी सवारी करनी थी, उसमें कलाबाजियां करनी थी। संजय गांधी प्लेन में बैठते हैं, प्लेन हवा में जाता है। संजय गांधी कांग्रेस दफ्तर के बिल्कुल ऊपर कलाबाजियां करते हैं, खूब करतब दिखाते हैं। लेकिन फिर अचानक से संजय गांधी का प्लेन के ऊपर से कंट्रोल खो जाता है। एक ऐसी आवाज जैसे हमारा स्कूटर चलते चलते एकदम रुक जाए। प्लेन धरती की ओर पूरी स्पीड के साथ आता है और क्रैश हो जाता है। देश का एक नेता उभरता हुआ, जिसे ये माना जाता था कि वो पूरी सरकार चला रहा है। जी हां, संजय गांधी अब इस दुनिया में नहीं थे। ये खबर न्यूज एजेंसियों तक पहुंचती है और पूरे देश में इसकी गूंज उठती है। लोग घटनास्थल की तरफ भागते हैं। इंदिरा गांधी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन तक भी ये खबर पहुंचती है। इंदिरा गांधी मौके पर पहुंचती, देखती हैं कि लाल रंग के कंबल में 2 शव लपेटे हुए
इंदिरा गांधी अपनी गाड़ी से शव की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही कुछ कदम भागने के बाद उन्हें याद आता है कि मैं एक मां के साथ साथ इस देश की प्रधानमंत्री भी हूं। इंदिरा गांधी अपने उन कदमों को थोड़ा थामती है, शव के पास पहुंचती है, कंबल हटाती हैं और संजय गांधी को देखती हैं। संजय गांधी अब इस दुनिया में नहीं थे। वो जुनूनी व्यक्ति जो हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहता था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। पूरे देश में संजय गांधी की मौत से शोक की लहर दौड़ जाती है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिन पहले ही चुने गए थे, 8 के 8 संजय गांधी के करीबी थे। लगभग 250 टिकटें लोकसभा चुनावों में संजय गांधी ने दी थी, तो 250 सांसद जो मात्र संजय के थे, संजय की हाँ में थे, लेकिन संजय अब इस दुनिया में नहीं थे। 2 दिन इंतजार होता है। क्यों? उनके अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि उनके बड़े भाई राजीव गांधी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे इटली में थे, छुट्टियां मनाने गए हुए थे, जो इंडियन एयरलाइन में पायलट थे। संजय गांधी का 2 दिन बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और देश की राजनीति में फिर एक नया भूचाल आ जाता है कि अब इंदिरा गांधी और कांग्रेस का क्या होगा, कौन आगे चलकर कांग्रेस की कमान संभालेगा, जैसे संजय गांधी ने संभाल ली थी। संजय गांधी का ही अब नियंत्रण था सत्ता पर भी और संगठन पर ही। उसके बाद राजीव गांधी, जिन्होंने अपनी पत्नी को ये वादा दिया था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद की कहानी आप सभी को पता ही है। संजय गांधी को लोग तब भी याद करने लगे जब संजय गांधी जिस जनता गाड़ी को बनाना चाहते थे, जिसका नाम मारुति रखना चाहते थे, जब वो बनी। और मारुति भगवान बजरंगबली का नाम है, जो पवन पुत्र थे। और देखिए इत्तेफाक, हवा की यानी मारुति गाड़ी बनाने वाला हवा में ही चला गया। ये कहानी थी संजय गांधी की और संजय गांधी की लेगेसी की। आज भी लोग कहते हैं कि अगर संजय गांधी जिंदा होते तो शायद विकास के और कई आयाम छू गया होता भारत, क्योंकि संजय गांधी फैक्ट्रियां लगाना चाहते थे, संजय गांधी कैपिटलिज्म की बात करते थे, संजय गांधी सामाजिक ढर्रे से इत्र सोचते थे। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था और संजय गांधी एक हवाई क्रैश में चले गए। तो ये थी कहानी संजय गांधी की मौत की। आगे भी पॉलिटिकल किस्से मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।